तो मैं कहना चाहूँगी कि आपने जिन महान नायिकाओं की चर्चा की है, तो उनको यदि हम देखना चाहेंगे, पलट करके देखें, तो एक बात स्पष्ट तौर पर हमें नज़र आएगी कि उन महिलाओं ने शासक के तौर पर बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की, जिन्हें बचपन में उनके पिता ने इस योग्य बनाया था कि जिस प्रकार लड़कों को तैयार किया जाता है, उसी तरह की सुविधाएं उन्होंने लड़कियों को भी दी थी। और इस कारण से वे जो लड़कियां थीं, बचपन की उस सीख के चलते, बचपन के उस प्रशिक्षण के चलते, बचपन में मिले उनके पूरे वातावरण के चलते, उनमें यह हौसला, उनमें यह जज्बा, उनमें यह साहस, उनमें यह कल्पना शक्ति और उनमें वह शौर्य पैदा कर पाया कि वे आगे चल करके एक शासक बनी, सत्ता का केंद्र बनी। और उन्होंने, आप देखेंगे कि जिन नायिकाओं का आपने नाम लिया, चाहे जीजाबाई हो या अहिल्याबाई हो या उमा देवी हो या फिर झलकारी बाई हो या लक्ष्मीबाई हो, मतलब इन तमाम लोगों को आप देखेंगे, तमाम महिलाओं को, तो आपको नजर में आएगा कि ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने जरा भी कहीं भी यह महसूस नहीं होने दिया, रण क्षेत्र में उतरने के बाद भी, कि वे मर्द जैसा काम नहीं कर सकती हैं, वे पुरुषों जैसे साहस से, पराक्रम से, शौर्य से नहीं लड़ाई लड़ सकती हैं, ऐसा भी उन्होंने कहीं नहीं महसूस होने दिया। तो इसका एक ये पहलू है कि यदि हम कन्याओं को, लड़कियों को उतने ही लाड़ प्यार के साथ उतनी ही शिक्षा भी दें और उन्हें इस योग्य बनाएं कि वे हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं, तो वे सत्ताधीश बनकर सत्ता का संचालन भी कुशलता पूर्वक कर सकती हैं। तो हमारे इतिहास ने हमको ये बताया है। आप गिन करके यदि उंगलियों पर गिनेंगे तो कुछ महिलाओं के नाम ही आपको याद आते होंगे, 5, 10, 15 होंगी। तो क्यों ऐसा है कि उन्हें ही वह वातावरण मिला और आज हमको पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा, वह माहौल अभी तक देने में लोग सक्षम नहीं हो पाए हैं। चाहे इसमें हमारे संस्कार आड़े आते हों, चाहे हमारी परंपराएं आड़े आती हों, या फिर हमारी जो बौद्धिक चतुराई है, मैं कहूंगी इसको दोहरा करके कि जो हमारी बौद्धिक चतुराई है, ये बौद्धिक चातुर्य इस तरह से है कि पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्रियों को हमेशा ये सोचा है कि उनका सहभाग हमें जरूरी नहीं लगता है, बल्कि उन्हें एक अपने हिसाब से सत्ता का केंद्र बने रहने में सुविधा होती है यदि स्त्रियों का वर्चस्व वहां पर ना हो। तो स्त्रियों को दबा करके रखना है, यह हमारे समाज में चल रहा है। तो सबसे पहले इस बात को हमें समझना होगा कि स्त्रियां दुर्बल नहीं हैं, स्त्रियां निर्णय लेने में कमजोर नहीं हैं, स्त्रियां चतुराई में भी पीछे नहीं हैं, स्त्रियां बौद्धिकता में भी पीछे नहीं हैं। मतलब कि वे हर तरह से पुरुषों के मुकाबले कमतर कहीं भी नहीं ठहरती हैं। लेकिन बावजूद इसके उन्हें दबा करके जो रखा जाता है, उन्हें आने नहीं दिया जाता है, सत्ता की पूरी बनने नहीं दिया जाता है, उन्हें आने को प्रकार अमित करके रखा जाता है ताकि वे नीतियां न सकें, ताकि वे न प्राप्त कर सकें, ताकि उनके जी मर्द को काम न करना पड़े। ये मानसिकता हमारी चल रही है। तो इसको काटने के लिए, इस मानसिकता का खंडन करने के लिए जो हमारी पहले की नायिकाएं हुई हैं, उन शौर्य, पराक्रम, साहस और उन उपलब्धियों को हम सामने रख सकते हैं कि किसी भी बिल्कुल। प्रकार से वे नायिकाएं उन महान नायकों से कमतर नहीं हैं। जैसे अगर हम शिवाजी का नाम लेंगे तो हम उनकी माता का नाम, जीजाबाई का नाम हमें लेना पड़ेगा। हम यदि
लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं, तो यह देखना पड़ेगा कि लक्ष्मीबाई किसी भी पुरुष योद्धा से कम नहीं थी, वे स्वयं में एक बड़ी योद्धा रही हैं। और इसी तरह से अगर हम अहिल्याबाई का नाम लेते हैं, हम उमा देवी का नाम लेते हैं, और भी हमारे समाज में झलकारी बाई जो रही हैं उनका नाम लेते हैं, तो हमें हमेशा ये लगता है कि जहां पर महिलाओं को आगे बढ़ने की छूट दी गई, छूट शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक शिकंजा है हमारे आसपास कसा हुआ, जो पुरुषों ने बनाया है, अगर उस शिकंजे से उनको बाहर जाने की इजाजत मिली, चाहे किसी भी कारण से हो, तो वहाँ स्त्रियों ने कमाल करके दिखाया है। लेकिन अभी जो हमारा दौर चल रहा है उसके बाद का, उसमें आप अक्सर देखेंगे कि स्त्रियों को हमेशा पुरुषों की कृपा से 2 कदम आगे बढ़ने की इजाज़त होती है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से स्वच्छंद नहीं छोड़ा जाता है। यह जी, एक भय है एक प्रकार का, इसे कहेंगे कि बिल्कुल। मानसिक दुर्बलता है पुरुष पक्ष से, जी, जो हमारे समाज ने कायम किया है। जो वे स्त्रियों जी, को आगे बढ़ने देना और सत्ता के केंद्र में आने देना, उनको जी। असहज लगता है। उनको लगता है कि ये जी, अच्छा मैडम नहीं लगेगा। जी।